आप जो अभी मशीन देख रहे हैं, इस सीरीज की कोई भी मशीन हो, अगर इसमें बैक टू बैक में पेपर का प्रॉब्लम हो रहा है तो एग्जैक्टली आपका ये जो यूनिट है, ये जो प्लेस है, एग्जैक्टली पेपर प्रोसेस इसमें कैसा होता है। ठीक है, पेपर प्रोसेस जब आप अब एज अ कंसेप्ट ये देखिए, सेपरेशन, पिकअप, फीड, ये 3 टाइप के रबर्स जो हैं, ये रबर्स जब आप क्लिक करते हो स्टार्ट बटन, कॉपी का स्टार्ट बटन क्लिक किया, सबसे पहले जो पेज के सबसे आगे रहता है वो रबर क्या करेगा, पेपर पिकअप करने का काम करता है। मैंने ट्रे ही निकाल दिया है, देख रहे हैं। सबसे पहला रबर, ये रबर जो है ये वाला, ये रबर का काम होता है पेपर को, ये जो सबसे छोटा रबर है ये रबर क्या करता है, आपका पिकअप का काम करता है। पेपर पिकअप किया, पेपर थोड़ा आगे गया, जैसे ही वो इन दोनों के बीच में पहुंचता है तो ये क्या करता है, ये सेपरेशन रोलर है। ये सेपरेशन रोलर एक से अलावा आने वाले पेपरों को घुमा के पीछे कर देता है, ऐसे 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 करके उनको पीछे कर देगा। उसके बाद जैसे ही इसके 50% अमाउंट पे यहाँ पहुंचेंगे वो फटाफट इसके साथ मिलके पेपर को आगे कर देगा। अब इतना होने के बाद ये पेपर इसके सपोर्ट से, इस पत्रे के सपोर्ट से, इसके सपोर्ट से ऐसा रहता है, इस पर स्लिप होते हुए इन दोनों के साथ दबा के इसको पेपर यहाँ लेगा। और ये सपोर्टर जो यूनिट रहता है, इससे सपोर्ट में पेपर स्लिप होके इसके अंदर जाता है। ध्यान दीजिए, ये आपको मामूली नहीं, ये एक्चुअल में लॉक होता है इधर। ठीक है, इसके अंदर से पेपर जाता है, इधर से पेपर अंदर गया, इधर से निकलेगा। आपका ये यूनिट चालू है, ये हिस्सा, ये सोलोनाइड अगर आपका काम करता है तो ये इधर से नीचे करके पेपर चला जाएगा। अगर ये चालू नहीं है तब भी इधर से ही जाएगा। बट ये प्रोसेस हुआ, पेपर यहाँ पहुंचा, उसके बाद वो आ जाएगा आपके डिलीवरी यूनिट के पास। ये तो आपका सिंगल ट्रिप पे हुआ। एज ए कंसेप्ट बैक टू बैक में मैं इसमें सेंसर चेक पोस्ट बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्रोसेस में कहाँ आप, इसमें तो डिटेल भी देता है। डिस्प्ले में जाएंगे, एडिशनल टू एड एडिशनल कॉपियर ऑप्शन आया। कॉपियर ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ही आप कॉपियर क्लिक करेंगे, सबसे टॉप में जो ऑप्शन रहता है वो डिस्प्ले है। डिस्प्ले में जाम पे क्लिक करेंगे, जाम पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो जहाँ जामिंग है उस पर क्लिक करोगे, उस लाइन पे, तो वो डिटेल देगा किस सेंसर के इशू के कारण ये पेपर जाम हुआ है। अब एज ए बैक टू बैक कॉपी जब आप मारते हो तो प्रोसेस क्या होता है, पेपर एज कंसेप्ट यहां से निकला, पिकअप रबर ने पिकअप लिया, सेपरेशन ने अदर पेपर को सेपरेट करके ट्रे में रख दिया, एक सिंगल पेपर को उठाया। सिंगल पेपर यहां से होते हुए ये पासिंग कब करेगा, जब इसका सेंसर अंदर वाला सही रहेगा। ये लीवर तभी काम करता है। पेपर निकला, उठा, इधर आया, इसको क्रॉस किया, वो सेंसर सही है तो ये पेपर पास करके इसके सपोर्ट से इस रोलर और इसके सपोर्ट से और इसके सपोर्ट से ड्रम पे प्रॉपर 1 इंच भी गलत नहीं करता। वो पेपर प्रॉपर जैसा ड्रम छाप रहा है वैसा छापते हुए हीटर में जाता है। हीटर में जाने के बाद जो इंक है वो पेपर पे फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होने के बाद अगर आपका बैक टू बैक है तो बैक टू बैक कॉपी में ये सोलोनाइड काम नहीं करता है, ये सोलोनाइड बंद रहेगा। पेपर इसके अंदर जाने के अलावा ये क्या करेगा, ऊपर से जाएगा। ऊपर से जाएगा तो इसके सपोर्ट से और इसके सपोर्ट से ये पेपर यहां होते हुए, ठीक है, बट एग्जैक्टली यहां नहीं जाएगा, समझ रहे हो। वो पेपर इसका सपोर्ट लेगा, ये सोलोनाइड काम करेगा। ये सोलोनाइड के थ्रू क्या होगा, पेपर
चुपचाप इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर से होते हुए इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाता है, वहां जाएगा टर्नल पॉइंट तक। जैसे ये सेंसर क्रॉस करेगा फटाक से पेपर वहां रुकता है, फिर वापस से पेपर इसके अंदर से होते हुए इसके अंदर गया, इधर से नीचे से होते हुए इसके अंदर से, इसके सपोर्ट से इधर सपोर्ट करता है ये, ठीक है, इधर से सपोर्ट रोलर घूमते हुए यहाँ आता है। ये सब तो ठीक है। अब यहाँ एक देखो, ये जो मैंने पहले भी बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल्दी तो इसमें आता नहीं, लेकिन ये आ गया तो आपको बैक टू बैक में प्रॉब्लम, दैट्स मीन बहुत, मतलब जब तक खोल के क्लीन नहीं करोगे, कॉमन सी बात है, सेंसर में डस्ट रहेगा तो प्रॉब्लम देगा। तो सेंसर को क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट मोस्टली निकालना तो नहीं पड़ता किसी को, लेकिन बाय मिस्टेक डस्ट के कारण वहाँ का सेंसर बंद हो जाता है तो आदमी को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर पेपर यहाँ से पास होते हुए ये स्लिप गाइडेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पे कभी कुछ लगाने का नहीं या ब्रेक टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आप यहाँ नीचे से पेपर नहीं जाता, ये तो केवल आपके बाईपास के लिए है। ये हिस्सा पेपर फिट करके बाईपास में देता है, आपका बैक टू बैक का कॉपी इसके अंदर से जाता है। ये हिस्सा देख रहे हो ना, इधर से अंदर जाएगा, फिर इधर से निकलेगा, इधर से निकले वापस से स्लिप डाउन होके ड्रम के पास जाएगा, ड्रम पे प्रिंट होके फिर इसमें जाएगा, फिर ये फ्लिप कार्ड उठेगा, ये पट्टी उठेगी, यहाँ से पेपर अंदर जाएगा और डिलीवरी यूनिट पे पहुंचेगा। ठीक है। अब इन सारी चीजों में कितने सारे सेंसर हैं। पहला तो पिकअप यूनिट का पेपर पिकअप करने के लिए पहला आपका सेंसर, ये आपका डोर बंद होना चाहिए। ठीक है, ये डोर बंद रहेगा, सेंसर चालू रहेगा तो ड्रोन बंद करने के बाद दिखाई देगा हाँ डोर बंद है। उसके बाद पेपर पिकअप करने पे पहला ये लीवर सेंसर, हर ट्रे में लीवर सेंसर है, ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ से पेपर निकला तो ये प्रॉपर होना चाहिए, इसका ये सेंसर लगा, ये साफ सुथरा रहेगा तो ये पास कर देगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिक्सिंग में ये सेंसर एकदम क्लियर साफ सुथरा रहना चाहिए, जो आपको दिखाया पहले मैं, तो ये फिक्सिंग भी पेपर पास कर देगा। अब इसके बाद ये सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर पासिंग का काम करता है। सिंगल में अगर आपके ये यूनिट बंद है तो बैक टू बैक में यही काम करता है, बट अगर ये बंद है तो ये भी काम करता है। यहाँ भी अंदर एक सेंसर है। कभी कभी बैक टू बैक में आप उल्टा पेपर खींच लेते हो, जब आप उल्टा पेपर खींचते हो तो क्या होता है, पेपर यहाँ तक आएगा और यहाँ तक इस जगह पे आएगा, इधर ही आएगा और इधर ही अटक जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकलेगा, अटक जाएगा। तो आप कभी पेपर उल्टा मत खींचो। उल्टा खींचने से क्या होता है, उधर का जो लीवर रहता है वो निकल जाता है और पेपर जामिंग का काम उधर शुरू हो जाता है। और उसको क्लियर करने के लिए कैसा, ये तो शॉर्टर वाली मशीन है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, लेकिन विदाउट शॉर्टर वाली मशीनों में क्या रहता है, एक साइड में क्लिप आउट रहता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मशीन में शॉर्टर है बट अदर मशीनों में शॉर्टर नहीं है। ये तो 3300i मशीन है। आपको किस में दिखाऊं, आपको मैं इस मशीन में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी मशीनें एक्चुअल में सर्विस कर रही हैं, बट इस समय मेरे कलीग जो हैं वो बाहर हैं और मैं मार्केट का ही काम देखने में थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इन मशीनों को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि इनको काम करने के लिए बहुत काम करना है। इनका क्लीनिंग, उसके बाद हर यूनिट को सेपरेटली उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा, अदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं जो कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बैक टू बैक में एग्जैक्टली अभी ये प्रॉब्लम है कि जब आप में शॉर्टर नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, आपकी मशीन में अगर शॉर्टर नहीं है तो ये देख रहे हैं, मैं आपको अगर दिख सके तो मैं उस सेंसर ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अंदर देख रहे हैं एक लीवर जैसा सेंसर दिख रहा है, उस सेंसर को क्लीन कर देंगे या उधर का लीवर उड़ जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, पेपर इधर से डायरेक्टली अंदर गया, इधर से अंदर जाता है और इस लीव सेंसर को जैसे ही टच करता है वो प्रॉब्लम देने लगता है। अगर वो लीवर बरोबर रहेगा
तो कॉपी आपका क्लियर आएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं एग्जैक्टली आपको खोल के दिखा। ये स्क्रू खोलने का, ठीक है, ये स्क्रू आपने खोल दिया, इस स्क्रू को बाहर रख दिया। अब ये पट्टी एकदम स्ट्रेचेबल तो नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है क्योंकि एक ही स्क्रू से लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्क्रू निकाल दिया इसको थोड़ा, तो अब एक्चुअल में ऐसे लॉक रहता है, जोर से खींच ले, निकल गया। ये तो एंगल है, तो दोनों एंगल इधर इधर फंसते हैं, इधर, ठीक है। तो थोड़ा गौर करने का। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा, आप इजीली शायद से आपको दिखे, देख रहे हैं, एक पीले वायर का जो आपको कनेक्शन दिखेगा वो थोड़ा बैक स्लैप हो रहा है। थ्री 360 डिग्री, हाँ देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है लीवर ना, एग्जैक्टली ये छोटा पॉइंट, छोटा सा लीवर दिख रहा है, ये लीवर वही उसका लीवर है। जब आप उल्टा पेपर खींचते हो तो वो निकल जाता है, और निकलने के बाद क्या करता है, वो बार बार पेपर जामिंग देता है। तो मस्ट भी कभी भी पेपर जब आपका बैक टू बैक के प्रोसेस में अटक जाए तो उसको इस तरफ से मत खींचो, ठीक है, ऐसा पेपर पकड़ के मत खींचो, क्योंकि वो क्या होगा, फिर वो लीवर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत हल्के सपोर्ट में वो लगाया जाता है। और अगर वो निकल जाएगा, ये सामने आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये वही लीवर है, बट मैं आपको फ्लैश नहीं दे पा रहा हूं। हाँ, ओके, ठीक है। अब आप प्रॉपर देख सकते हैं, लीवर भी सेंसर भी। तो एग्जैक्टली कभी भी इधर पेपर अटके तो इधर से खींचने का, ठीक है, इस जगह से ऐसा पेपर पकड़ के खींच लेने का, क्योंकि इधर से खींचेंगे तो ये जो लीवर मैं दिखा रहा हूं वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, और आपको फिर पेपर जामिंग का इशू। और बाय मिस्टेक खराब होता है या पेपर वो सेंसर निकलता है तो वन साइड से निकलता है। आप फटाक से इसको निकालिए एक स्क्रू के थ्रू, ठीक है, और ऐसा हाथ डाल के बस उसको दबा दो, देख रहा हो, बस उसको ऐसा दबा दो और वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा और पेपर जामिंग आपका इशू खत्म हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो मशीनों में रहती हैं। अभी हमारा काम है, ये मशीनें किसी भी हालत में, कितना भी इनमें इन्वेस्टमेंट लगे, कोई भी हो, इन मशीनों को रेडी करने का काम रहता है। इनका क्या है, हर चीज, एवरीथिंग, छोटी से छोटी, एज अ हमारा कस्टमर रेडी है तो हम काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर सामने वाला रेडी नहीं रहता, नहीं भाई अभी काम नहीं करूंगा, ये कई सारी अभी ये मशीनें हैं, ऐसा बहुत सारी इश्यूज हैं जिन मशीनों के। तो इन मशीनों को रेडी करने के लिए हमको जो कस्टमर जैसा बोलता है उसको वैसा रेडी करके देते हैं। ओके, ये है आपका रिव्यू डिजिटल कैनन की कोई भी मशीन, दैट्स मीन जो इस टाइप की दिखती है, ऐसा बॉडी का दिखता है, ठीक है, जिसका ट्रे मॉडल ऐसा रहता है। मैं एग्जैक्टली हर मशीन नहीं रियल बताऊं तो हम लोग भी इतनी सारी सीरीज की मशीनें हम लोग कभी अटेंड नहीं किए सब। अगर छोटे स्टेप में भी देखा जाए तो एक ही मॉडल के कई सारे सीरीज रहते हैं। वो सारी मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं तो आपको मिल सकती, नहीं अवेलेबल हैं तो नहीं मिलेंगी, बट जो है हम उन्हीं की कंसेप्ट से दूसरी मशीनों पे काम करते हैं। इसीलिए ये जो कंसेप्ट मैं पेपर पासिंग, जामिंग, बैक टू बैक का इशू अभी तक एक्सप्लेन किया, इस टाइप की सारी मशीनों पे लागू होता है और इस पे आप काम कर सकते हैं। और अभी मैंने देखा बहुत लोगों ने, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जितना चाहूं सपोर्ट करूं, या एग्जैक्टली मैं ये सारी चीज़ें मैं अपने जो जूनियर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूं कि मैं यहाँ रख सकूं एक ऐसा एक प्लेस, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रखा रहूं और वो बच्चे जिनको मैं
गाइड नहीं कर पा रहा हूँ उन चीज़ों को, वो उससे सीख सकें। या कुछ ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है कि मैं भी ये बिजनेस करूं, मैं भी ये काम करूं, बट उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। रियल बताऊं तो मैं खुद ऐसा मैकेनिक हूं कि मार्केट में घुसने के बाद मैंने सीखा, सिखाने के लिए सिखाना कोई पसंद नहीं करता। दैट्स नॉट, ये मैं ऐसा नहीं कि मुझे वो बुरा लगा था या मुझे नहीं मिला इसलिए, नहीं, मेरे पास जो नॉलेज है मैं एक प्लेटफॉर्म पे उसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं उन लोगों को जिनके पास मैकेनिक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, या भारत देश में ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह पे शॉप रखे हैं, उनका शॉप स्टेशन से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इतना दूर है कि कोई भी इंजीनियर, एक परफेक्ट इंजीनियर एज अ मेन मार्केट में ही रहता है और वहां से जाए। ये एग्जैक्टली आप जितना ज्यादा नॉलेज सीखोगे, मेरी बात का गलत मत समझिए, आप जितना ज्यादा टाइप की चीजें अटेंड करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन एज अ लोकल मार्केट बिजनेस वाला मैकेनिक, उसको लिमिटेड मशीनें मिलती हैं तो वो उतना क्रिएटिव माइंड नहीं हो पाता। बट अब जब हमारे सामने 50 टाइप की मशीनें हम देख रहे हैं, रिपेयर करेंगे, सर्विस कर रहे हैं, तो हमारा नॉलेज एक अलग लेवल का रहता है। हम किसी न किसी तरीके से मशीन के हर इश्यूज को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक इश्यूज में अटक गए। मशीनों में तो ऐसे ऐसे इशू आते हैं कि बड़े बड़े जो बोलते हैं ना, एक लेवल होता है ना, लेवल के भी ऊपर लेवल वाले मशीन मैकेनिक जो रहते हैं ना, उनसे भी नहीं होता। और कभी कभी वो इश्यूज क्या करता है, एक छोटा सा मैकेनिक जो लोकल मार्केट में रहता है, वो जो मैकेनिक रहता है जिसको ज्यादा मशीनें नहीं अटेंड किया है, वो क्लियर करके चला जाता है। मेरा कहने का मतलब, जिसने जो चीजें देखी हैं वो चीजें कर सकता है, जिसने जिस चीज पे भाग दौड़ की है वो कर सकता है। मशीनें यही आपके लाइफ में दिखाती हैं। आप जितना ज्यादा इनको काम करोगे, जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा ध्यान लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको उनको महसूस करना पड़ता है। दैट्स मीन, जैसे आप ABCD रटो तो वो केवल A to Z तक आप बोल सकते हो, बट आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। बट आप कंसेप्ट जब उसको फील करोगे तभी। अभी ये खोलने के लिए मैं 10 बार सीख जाऊं यही खोल, ठीक है, बट अगर मैं इसे अच्छे से समझ जाऊं तो इसके जैसा अदर मशीनों का भी पैनल खोल सकता हूं। तो यही चीजें हैं। मैं बहुत 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 कोशिश करता हूं कि मैं उनकी मदद कर सकूं जो मेन अटैचमेंट में नहीं है, जिन्हें एक छोटी सी इशू आ गई तो उन्हें 4-4 दिन 5-5 दिन बैठना पड़ता है कि मेरा मैकेनिक आएगा फिर मुझे काम करना है। मैं उनके लिए एक सपोर्ट पॉइंट रखा हूं कि भाई आप देख सको। मेरा फोन नंबर भी रहता है, यूट्यूब के चैनल में डिटेल में जाएंगे तो मेरा फोन नंबर है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा, देखो हर चीज का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता, बट जितना दे सकता हूं उतना मैं भी दे सकता हूं। तो यही काम है। कभी कभी कुछ चीजें हमारे भी ऊपर से जाती हैं। यह सच है कि मैं बोलते ना, मैं वो तो नहीं पर उससे कम भी नहीं, पर वो जो बात किया हूं वो कोई भी नहीं और उससे कम कोई भी नहीं। तो यही हर फील्ड में आता है। और मशीनें तो जस्ट एक यूजर प्रोडक्ट हैं। आप इन्हें जितना सीखोगे, जितना डिटेल में जाओगे उतना परेशान होते जाओगे। इसलिए बस यूज करो और प्रॉब्लम हो तो पूछो और उसको क्लियर करो। आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने विश नहीं किया था तो मुझे लगा कुछ आपको एडिशनल नॉलेज देते हुए आपको विश करूं। और